जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम साइंस का सीरीज लेके चल रहे हैं, तो लाइट से संबंधित क्वेश्चन को आज करेंगे, जिसमें से गोलीय दर्पण का क्वेश्चन कर रहे थे हम, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बाकी है। तो उसी क्वेश्चन को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए, कल हमने गोलीय दर्पण का कंसेप्ट भी पूरा डिटेल से जाने थे दोस्तों। आज उसी से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो कल हमने 1100 क्वेश्चन तक कर चुके थे दोस्तों। आज 1101 नंबर से क्वेश्चन को करेंगे। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित होती है? देखिए दोस्तों, चाहे वो गोलीय दर्पण हो या तो अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण, जो भी हो दोस्तों, अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण हो, या क्या था दोस्तों, या गोलीय दर्पण हो, तो गोलीय दर्पण दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है दोस्तों, वक्रता केंद्र, यानी कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ है। अगर यहाँ पे हम रखेंगे, ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। और यहाँ से दूर पे जाते हैं, इसकी फोकल लेंथ की दुगुना जो हमारा क्या था, रेडियस, और यही हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र पे दोस्तों, जब भी प्रकाश की किरण को पास किया जाएगा, तो वो वापिस परावर्तित बिना विचलन का होता है। मतलब जहाँ से वो जा रहा है वहीं पे वापिस आता है बिना परावर्तित हुए। तो ये उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो इसका उत्तर डी नंबर का है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकल लेंथ कितना दिया गया दोस्तों, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर अवतल दर्पण है दोस्तों, तो इसका हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि हमने कल क्या देखा था कि जो हमारा कार्टेशियन के अनुसार जो हम साइन चिन्ह लेते हैं, या नंबर लाइन के अनुसार हम क्या लेते हैं, अगर यहाँ पे हमारा जीरो है तो यहाँ से ये हमारा क्या है, कार्टेशियन वर्टेक्स कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से अगर बायां तरफ जाएंगे तो ये हमारा क्या होता है, माइनस में होता है, और दायां तरफ जाते हैं तो प्लस में होता है। तो मिरर को हम वहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन मानेंगे, कार्टेशियन प्लेन मानेंगे। और उस कार्टेशियन प्लेन से बायां तरफ अगर जो है तो वो हमारा माइनस होगा, और दायां तरफ जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल इस दर्पण को हम क्या मानेंगे, कार्टेशियन प्लेन मान लेंगे। और इस प्लेन पे यहाँ पे ये क्या होगा, इसको हम यहाँ पे एक बिंदु देंगे जिसका नाम क्या है, पी, या तो पोल या तो ध्रुव कह सकते हैं। और इधर हमारा क्या होगा, फोर्स होगा, और इधर क्या होगा, रेडियस होगा, और इधर अनंत भी हम कह सकते हैं। तो जो बायां तरफ होगा, इस मिरर के बायां तरफ या लेफ्ट साइड जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, और जो मिरर के दाईं साइड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे फोकस हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। और उससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों मतलब क्या होता है, यानी कि भी बराबर ये 60 सेंटीमीटर। और दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब है, इसका मतलब हम वस्तु को जिधर रख रहे हैं उसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है, उधर ही बन रहा है। और वस्तु को हम अगर बायां तरफ रखें तो हमारा प्रतिबिंब भी बायां तरफ ही बन रहा है। तो ये हम क्या लेंगे, इसको माइनस लेंगे, क्योंकि वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, हम मिरर के बाएं साइड में रखते हैं। तो इमेज भी हमारा मिरर के बाएं साइड ही बन रहा है, इसीलिए हमारा क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब। अब दोस्तों इसमें हम हमें क्या निकालना है, यानी कि वस्तु की दूरी निकालना है, यानी कि यू निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/v 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f का क्या लेंगे, -20, और v बराबर -60 प्लस 1/u, क्या हो जाएगा, +1/u। और ये माइनस में दोस्तों बराबर किस पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1/60 माइनस 1/20। इसको इस तरह लिख देंगे, यानी कि 1/u। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 60 का 60 माइनस 20 यानी कि 3 बराबर 1/u, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, -2/60। तो 1/u, इसको काटेंगे कितना कटेगा, 20×60, यानी कि 20 दो 2×6 30 30, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम 1/u, ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या होगा, 3 2 का 2 2×6, यानी कि -1/30। अब डायरेक्ट इसको ऊपर ले जाएंगे, या तो क्रॉस गुना कर देंगे, 30 31 यू का यू। तो यू बराबर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 30, और ये माइनस,
तो यहाँ पे क्या होगा -30, यानी कि -30 जो होगा दोस्तों वस्तु का हमारा क्या हो जाएगा, इमेज की जो हो जाएगा, इमेज नहीं दोस्तों, वस्तु की क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि फोकस दूरी जो दोस्तों कितना दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या बोला गया, अवतल दर्पण, यानी कि मिरर हमारा अवतल है और वस्तु को बाएं तरफ रखा जा रहा है, तो ये हमारा फोकस क्या है, माइनस माइनस में रहेगा, और ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी कि ये वस्तु है दोस्तों, वस्तु की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यानी कि जो ये u बराबर दिया गया दोस्तों कितना है, -5 सेंटीमीटर की दिया गया। ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारे इस बिंदु पर हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ से दूरी पर रखा गया है, तो ये 5 सेंटीमीटर यानी बाएं तरफ रखा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालने के लिए बोला गया है। लेकिन उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि आवर्धन क्षमता निकालने के लिए या तो हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो हमें -v/u ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उससे पहले आवर्धन निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, v निकालना होगा, क्योंकि बिना v का हम नहीं निकाल सकते। या तो हाइट होना चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट का इमेज कितना दूरी में बन रहा है, या ऑब्जेक्ट की दूरी कितना है प्रिंसिपल मतलब ये पोल से या ध्रुव से। हमें तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले v निकालना पड़ेगा। u तो है हमारे पास, तो v निकालेंगे तब हम इस फॉर्मूला में रख के आवर्धन क्षमता या आवर्धन निकाल सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी कि -2.5 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-5। ये माइनस दोस्तों बराबर के उस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस, ये तो माइनस में, तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे हम, -2.5 बराबर 1/v। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। इसका एलसीएम तो 5 का 5, और ये 2.5 दूना यानी कि 2.5 दूना 5, मतलब कि अगर 2.5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/v, यानी कि 2 में 1 जाएगा तो -1, यानी कि -1/5। तो इमेज भी हमारा दोस्तों क्या हो गया, v, यानी कि v बराबर हमारा कितना निकला, -5 सेंटीमीटर। v बराबर क्या है दोस्तों, -5 सेंटीमीटर। अब हम क्या जानते हैं, आवर्धन क्षमता हमारा क्या होता है, आवर्धन क्षमता हमारा क्या होता है, m इक्वल टू -v/u। अब दोस्तों u की जगह पर हम क्या रखेंगे, मतलब v की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस पहले से है, v की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, माइनस तो पहले से है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या है हमारा 5 आ गया, और बट्टा u बराबर हमारा किस क्या है, u बराबर हम इसको भी -5 लेंगे, तो ये 5 5 ऊपर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस नीचे रहेगा तो ऊपर भी 1 और ये -1, यानी कि ये कट के कितना हो जाएगा, यानी ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी कि -1, यानी कि जो आवर्धन क्षमता है दोस्तों कितना आ गया, -1 आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। एक प्रतिबिंब का आवर्धन 1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। क्या दिया गया दोस्तों, पहले हम क्या देख रहे हैं कि आवर्धन क्षमता, यानी कि m बराबर जो है 1.5 दिया गया है। आवर्धन क्षमता क्या किया दोस्तों, 1.5 दिया गया है, और ये क्या है, गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण में दोस्तों ये अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जो आवर्धन हमारा प्लस में है, तो ये दर्पण हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। दर्पण क्या होगा दोस्तों, उत्तल दर्पण में होगा, उत्तल गोलीय दर्पण होगा। और वस्तु की दूरी क्या है, गोलीय दर्पण यानी कि वस्तु दूरी, यानी कि u बराबर दिया गया है, u बराबर कितना दिया गया है, u बराबर हमारा 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों अगर u बराबर 30 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन u को हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वस्तु को मैंने क्या बताया दोस्तों कि u को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं, दर्पण के हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। तो u हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। तो हम क्या जानते हैं, हमारा आवर्धन क्षमता क्या होता है, -v/u। तो इसमें हमारा आवर्धन क्षमता 1.5 दिया गया दोस्तों, और हमें क्या निकालना है, इमेज की दूरी निकालना है, वस्तु की दूरी मतलब इमेज या प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो v बराबर हमारा क्या है, निकालना है, और u बराबर हम क्या लेंगे दोस्तों, -30 लेंगे, क्योंकि u बराबर हमारा -30 दिया गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया,
अब इसको गुना कर देंगे, 15 तिया 45, यानी कि कितना हो गया 15 तिया 45 और एक जीरो। तो इस पॉइंट के बदले क्या करेंगे दोस्तों, एक पॉइंट, यानी कि भी बराबर हमारा जो होगा कितना होगा 45 सेंटीमीटर, यानी कि भी बराबर कितना 45 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमारा क्या आया, प्लस में आया। तो ये प्लस में आया, इसका मतलब जो वस्तु हमारा होगा, दर्पण जो हमारा होगा, कौन सा दर्पण होगा, दर्पण हमारा उत्तल दर्पण होगा। यानी कि वस्तु को हम यहाँ पे रख रहे हैं तो इसका इमेज दर्पण के पीछे बन रहा है। अगर प्लस में आ गया भी अगर प्लस में आया तो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से, कार्टेशियन के अनुसार जो भी है वो किधर है, दायां तरफ है। यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इधर कहीं दायां तरफ बन रहा है, इसलिए प्लस में आया। तो दायां तरफ बन रहा है, मतलब ये दर्पण के क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो क्या होगा, दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ए ऑप्शन हमारा दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, तो उसकी फोकस दूरी पूर्वत रहेगी। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि हमारा जो वक्रता त्रिज्या होता है तो वो फोकस का क्या होता है, दोगुना होता है। क्या होता है, दोगुना होता है। तो दोस्तों ये हमारा जो वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या अगर हम इसको दोगुना कर देंगे तो ये भी हमारा दोस्तों दोगुना होगा। क्या होगा, ये भी दोगुना हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया 2r हो जाएगा। तो ये हमारा 4f हो जाएगा, मतलब कितना होगा दोगुना, क्योंकि ये 2f पहले से होगा और ये दो हमारा एक्स्ट्रा होगा। तो क्या होगा, दो, ये भी दोगुना हो जाएगा। अगर वक्रता त्रिज्या को 4 गुना करेंगे तो ये भी 4 गुना होगा, 5 गुना करेंगे तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। मतलब दोस्तों अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो फोकस दूरी भी बढ़ेगा और समान बढ़ेगा। अगर 2 गुना से बढ़ेगा तो ये भी 2 गुना से बढ़ेगा। तो वो क्या होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे 2 गुना से बढ़ रहा है तो फोकस लेंथ भी जो, या फोकस दूरी या फोकल लेंथ भी दोस्तों 2 गुना से बढ़ेगा। पूर्वत रहेगी बिल्कुल नहीं, आधी हो जाएगी बिल्कुल नहीं, अनंत हो जाएगी बिल्कुल नहीं। तो डी हमारा दोस्तों सही होगा, बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण में, यानी कि दर्पण हमारा क्या हो गया, यानी कि दोस्तों उत्तल दर्पण हो गया, मतलब ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। और फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, यानी कि फोकस दूरी दोस्तों हमारा किधर होगा, इधर होगा। यानी कि एफ हमारा प्लस में लेंगे, प्लस 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 30 सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों इमेज हम, मतलब जो त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा, वो हमारा क्या होगा, दाईं तरफ होगा। तो फोकस दूरी भी क्या होगा, दाईं तरफ होगा मिरर का। तो फोकल जो लेंथ या फोकस दूरी है वो कितनी हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। उत्तल दर्पण के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु को हमेशा दोस्तों किधर रखते हैं, हमने क्या जाना है कि वस्तु को जब भी रखेंगे हम मिरर की बाईं साइड रखेंगे। तो यू हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब जो दोस्तों भी हमारा किधर बनेगा, तो दोस्तों भी हमारा स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो मिरर हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है तो भी हमारा प्लस में ही उत्तर आएगा। क्या होगा, प्लस में ही उत्तर आएगा। तो हम इन दो ऑप्शन को काट सकते हैं, इन दो ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f बराबर, यानी कि f कितना है दोस्तों, f हमारा कितना है 30, यानी कि 30 बराबर 1/v, v 1/v प्लस 1/u, u बराबर हम कितना लेंगे -20। अब इसको बराबर किस पर ले आएंगे, क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस में है, बराबर किस पर आएगा, क्या होगा, ये माइनस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका लघुत्तम कितना होगा दोस्तों, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 30 और 20 का, 30 और 20 का एलसीएम दोस्तों 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 2 प्लस द्वितीय 6, यानी कि 3, यानी कि 1/v। तो 3 2 कितना हो गया 5/60 बट्टा 1/v। तो 5 से काटेंगे 12, यानी कि v बराबर हमारा कितना होगा दोस्तों, v बराबर 12, v बराबर क्या है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश स्थित होता है। देखिए दोस्तों, जो अवतल दर्पण है हमारा, ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो जो इसका जो पीछे वाला भाग है दोस्तों, उधर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है अवतल दर्पण में। तो पीछे की ओर पेंट किया जाता है। तो जो वक्रता केंद्र हो या वक्रता त्रिज्या हो, या वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या या फिर फोकस दूरी दोस्तों, वो किधर होगा, दर्पण के सामने होगा। ये हमारा क्या है,
दर्पण है, ये हमारा इधर इधर से वस्तु को हम किधर रखते हैं, इधर रखेंगे, तो ये हमारा इसके सामने वाले भाग यानी कि जो झुका हुआ भाग है, इधर हमारा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या भी होगा और वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी भी होगा। तो ये हमारा दोस्तों बायां तरफ हमारा क्या हो रहा है, यानी कि इसके मिरर के सामने में रख रहे हैं, तो मिरर के सामने में ही हमारा क्या बन रहा है, इसका फोकस भी बनेगा और मिरर के सामने ही इसका क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा दोस्तों। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है, ये होता है वक्रता त्रिज्या, ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ, वो मिरर के क्या होता है, पीछे होता है, या दर्पण की क्या होता है दोस्तों, पीछे होता है। तो ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण हो गया। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी जो होता है मिरर के पीछे होता है, लेकिन अवतल दर्पण में उसमें फोकल दूरी, फोकल लेंथ या तो जो वक्रता त्रिज्या होता है या वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के सामने होता है। तो दर्पण के नीचे बिल्कुल नहीं, दर्पण के पीछे, ये तो उत्तल दर्पण में होता है दोस्तों, दर्पण के पीछे है तो मतलब उत्तल दर्पण में, दर्पण के सामने तो ये दर्पण के ऊपर भी नहीं, तो दर्पण के सामने, ये हमारा अवतल दर्पण के लिए है दोस्तों, जो कि डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, हमने क्या जाना है, ये क्या हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में दोस्तों हमने क्या देखा था कि वस्तु को जब हम ये इन्फिनाइट और फोकस के बीच में रख रहे थे, फोकस पे रख रहे थे, तो इमेज मेरा हमारा क्या बन रहा था, वास्तविक इमेज बन रहा था। ये इमेज क्या बन रहा था दोस्तों, वास्तविक इमेज बन रहा था। क्या बन रहा था दोस्तों, वास्तविक इमेज बन रहा था। और क्या बन रहा था, उल्टा भी बन रहा था। लेकिन दोस्तों एक केस आया था जब हम वस्तु को कहाँ रख रहे थे, एक केस आया था जब वस्तु को दोस्तों ये प्रिंसिपल और फोकस के बीच में इधर यहाँ पे रख रहे थे, तो इसका इमेज हमारा कहाँ बन रहा था, पीछे बन रहा था। इसका इमेज कहाँ बन रहा था, हमारा पीछे बन रहा था। तो पीछे आने की जिधर हम वस्तु को रखते हैं और उधर ही इमेज बन रहा है, तो वो हमारा वास्तविक बनता है। लेकिन जब जिधर हम वस्तु को रख रहे हैं उसके विपरीत दिशा में अगर इमेज बन रहा है तो वो हमारा आभासी होगा। यानी कि एक केस आया था जब हमारा इमेज क्या बन रहा था, आभासी भी बन रहा था। क्या बन रहा था, आभासी भी बन रहा था, यानी कि पीछे जो दर्पण का इमेज बन रहा था वो आभासी था, और क्या था हमारा, सीधा भी था। और उल्टा का मतलब क्या दोस्तों, अगर हम वस्तु को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, वस्तु के ऊपर बन रहा है इमेज, तो वो हमारा सीधा होगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो हमारा इमेज उल्टा बनेगा। तो अवतल दर्पण का केस हमने देखा दोस्तों। और उत्तल दर्पण में क्या देखा था कि उत्तल दर्पण में दोस्तों हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, हमेशा बायां तरफ रखते हैं। तो इसका इमेज दोस्तों किधर बन रहा था, वो दायां तरफ बन रहा था, दायां तरफ बन रहा था। और दायां तरफ दोस्तों और प्रिंसिपल के क्या बन रहा था, ऊपर। मतलब जिधर वस्तु को रख रहे हैं उधर उसका इमेज नहीं बन रहा है। मतलब इसका इमेज जितना भी बन रहा था या प्रतिबिंब जितना भी बन रहा था सब क्या बन रहा था, आभासी प्रतिबिंब बन रहा था। सब क्या बन रहा था, आभासी। और आभासी के साथ साथ दोस्तों क्या बन रहा था, छोटा प्रतिबिंब बन रहा था। और छोटा बनने के साथ साथ ये सीधा भी था। क्या था, सीधा था, क्योंकि जितना भी इमेज बन रहा था सब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बन रहा था, ऊपर बन रहा था। तो ये दोनों कथन में जो होगा सही हमारा दोस्तों, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। हमने कल क्या देखा था दोस्तों, अभिसारित जो होता है वो हमारा किस में होता है, अवतल दर्पण में होता है। तो अवतल दर्पण अगर यहाँ पे होता तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। या तो यहाँ अपसारित हो लिखता तो ये सही होता, लेकिन ये क्या होता है, गलत है। उत्तल दर्पण में अपसारित होता है, अभिसारित नहीं होता है। अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अवतल दर्पण में अभिसारित करता है या अभिसारित करता है। उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित करता है। नहीं दोस्तों, उत्तल दर्पण जो होता है दोस्तों हमारा सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखा कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये वास्तविक, यहाँ पे क्या बोला गया, वास्तविक, यानी कि वास्तविक तो नहीं बनाता है दोस्तों। आभासी की बात होता तो हमारा ये कथन सही होता है, लेकिन आभासी नहीं बोला गया है तो ये गलत है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए हमने क्या देखा कि जब वस्तु को बाएं तरफ ही इमेज बन रहा था तो वास्तविक बन रहा था, लेकिन जब दर्पण के पीछे बन रहा था एक केस में, जब वस्तु को हम फोकस और प्रिंसिपल मतलब पोल के बीच में रख रहे थे, ध्रुव या फोकस के बीच में रख रहे थे, तो इमेज हमारा पीछे बन रहा था, जो हमारा क्या बन रहा था, आभासी बन रहा था। तो अवतल दर्पण में दोस्तों आभासी भी और वास्तविक भी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि इसका उत्तर हमारा कौन कौन सा सही है, बी और डी। तो बी और डी जो हमारा होगा वही सही होगा।
बी और सी तो ये गलत है, ए और डी ये भी गलत है, बी और डी तो सी हमारा दोस्तों क्या है, सही उत्तर है। इसका उत्तर हमारा क्या होगा, सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जान रहे हैं, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, बाएं तरफ, यानी कि ये वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर, यानी कि एफ जो दिया है, फोकस दूरी कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है तो इसका किधर बनेगा, फोकल लेंथ बाईं तरफ, तो बाईं तरफ है तो माइनस में रहेगा। और इसमें दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था, यानी कि वस्तु जो हमारा दिया गया है यू बराबर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लेंगे, माइनस में। यू को दोस्तों चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उसको दोनों ही केस में क्या लेंगे, हम माइनस में लेंगे, क्योंकि जो उसका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तु को बाईं तरफ ही रखा जाता है। और कार्टेशियन के अनुसार प्लेन के बाईं तरफ जब भी रखा जाएगा तो वो हमारा माइनस में ही चिन्ह लिया जाता है। तो भी बराबर हमारा क्या है, यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे इमेज का, यहाँ पे भी बराबर यहाँ निकालना है, और यहाँ पे इमेज का नेचर बताना है कि कैसा इमेज बनेगा। तो दोस्तों इसका नेचर, अगर अवतल दर्पण है तो इसकी नेचर की बात करें, तो नेचर की बात करें दोस्तों, तो इसमें दो कंडीशन, देखिए नेचर की बात करें दोस्तों, तो नेचर को हम पहले से पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए नेचर हमारा क्या होगा, फोकस दूरी हमारा कितना है, यानी कि फोकस दूरी अगर हमारा दोस्तों कितना है, 12 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर है। और फोकल वाली दूरी अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। और जो वस्तु रखा गया दोस्तों, कहाँ पे रखा गया है, 6 सेंटीमीटर दूरी, मतलब वस्तु को यहाँ पे रखा गया है, यानी फोकस के आधा पर रखा गया है, यानी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है, फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। और हम क्या जानते हैं दोस्तों, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है हमारा, पीछे की ओर बनता है। दर्पण के क्या बनता है, पीछे की ओर बनता है, यानी कि इसका मतलब दोस्तों जो हमारा इमेज बनने वाला है वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि इमेज के पीछे बन रहा है। और मतलब इमेज जो है दोस्तों, ये दर्पण के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो पीछे बन रहा है तो हमारा क्या होगा, आभासी होगा। और दोस्तों और एक बात, ये हमारा वस्तु की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। वस्तु की साइज से लेकिन क्या होगा दोस्तों, बड़ा पर बनेगा, लेकिन दूरी क्या होना चाहिए, तो दूरी को हम यहाँ पे निकाल लेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बनेगा क्या, आभासी। इमेज क्या बनेगा, आभासी। तो ये वास्तविक वाला दो ऑप्शन को हम क्या करेंगे, पहले से काट सकते हैं। क्या करेंगे, पहले से काट सकते हैं। अब हम फॉर्मूला पे लगा के निकाल लेते हैं भी का मान, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f बराबर हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, बराबर 1/v माइनस 1 या प्लस रहने देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे ले लेंगे हम माइनस 6 सेंटीमीटर। ये क्या करेंगे दोस्तों, -1/12, तो ये माइनस से बराबर किस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 1/v। तो इसका एलसीएम 12 और 6 का 12 हो जाएगा, 12 का 12 यानी कि -1, यानी कि 6 का 6, 6 दूना 12 यानी कि 2, यानी 1/v। तो कितना होगा, 1/12 1/v। तो v बराबर हमारा क्या है दोस्तों, 12। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आया हमारा, प्लस में आया, प्लस में आया, मतलब दर्पण का क्या हो रहा है, वास्तविक सी बात है कि पीछे बनेगा, क्योंकि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में पीछे बनता है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, आभासी इमेज बन जाएगा। और यहाँ पे प्लस आ गया, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि आभासी बनेगा। तो दूरी भी कितना निकल गया, दूरी भी निकल गया हमारा, यानी कि डी नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, सेम क्वेश्चन दोस्तों, पीछे जो हमने देखा वो सेम क्वेश्चन है। जैसे यहाँ ये हमारा क्या है, ये अवतल दर्पण है, और ये जो बिंदु हमारा ये क्या है, ध्रुव है या पोल है या ध्रुव है। और यहाँ से ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। और वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, फोकस और पोल के बीच में रखा जा रहा है। कहाँ रखा जा रहा है, फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जा रहा है, यानी कि वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, यहाँ पे। तो इसका इमेज वास्तविक सी बात है दोस्तों, पीछे की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, पीछे की ओर। और पीछे की ओर बनेगा तो हमारा इमेज क्या बनने वाला है, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा, और इमेज दोस्तों ये प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो ऊपर बन रहा है तो इमेज हमारा क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, यानी कि आभासी और सीधा जो हमारा होगा सही उत्तर होगा। वास्तविक सीधा गलत, वास्तविक उल्टा गलत, आभासी उल्टा गलत, आभासी और सीधा। तो 1110 का उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण हमारा किधर होगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, तो जिधर कर्व होता है उधर ही क्या होता है, केंद्र होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर मैं एक वृत्त बनाया हूँ, ये क्या हमारा वृत्त है, तो वृत्त का जो हमारा सेंटर होगा या केंद्र होगा, किधर होगा, अंदर की ओर होगा। क्या इसका सेंटर हमारा पीछे हो सकता है क्या, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ है, तो ये हो सकता है संभव क्या, इसका संभव हो सकता है कि एक वृत्त का, ये वृत्त है हमारा, इसका जिसका सेंटर इधर है, तो इस वृत्त का सेंटर कहाँ होगा, इधर है। यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या है, कर्व है। तो इस कर्व को अगर मैंने यहाँ पे इस वृत्त को मैंने क्या किया दोस्तों, आधा मिटा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, कर्व बन गया। और इस कर्व बन गया, तो इसको हम अंदर से इधर इधर पॉलिश कर दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, उत्तल दर्पण। तो इसका केंद्र हमारा पहले कहाँ था, इधर था, वृत्त है तो इसका अभी भी केंद्र या फोकस दूरी किधर होगा, इधर होगा। और कार्टेशियन के अनुसार हमारा जो जो सतह होता है, सतह की दाईं तरफ होता है, या जो नंबर लाइन के सिस्टम के अनुसार दोस्तों, अगर दाईं तरफ है जो है वो हमारा क्या होता है, प्लस में होता है। तो इसका हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये फोकस दूरी हमारा इधर होगा। और जो दाईं तरफ होगा वो हमारा क्या होता है, प्लस में होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी क्या क्या दिया गया दोस्तों हमारा, यानी कि जो फोकस दूरी है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। और इसको हम क्या लेंगे दोस्तों, प्लस में, क्योंकि ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। और ये उत्तल दर्पण हमारा क्या है, ये है, यानी कि वस्तु इमेज हमारा कहाँ, वस्तु का फोकस दूरी यहाँ पे होगा। तो ये मिरर का क्या है, दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ हो तो क्या होगा, प्लस होगा। और दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये वस्तु है दोस्तों, वो कितना होगा, 18 सेंटीमीटर दिया गया है। और वस्तु की दूरी दोस्तों, हम चाहे उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा माइनस ही लेंगे, क्योंकि वस्तु को हमेशा मिरर की बाईं तरफ रखा जाता है। यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, आवर्धन क्षमता, यानी कि आवर्धन की बात किया है, एम निकालना है। तो इस एम को निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले भी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो एम का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस भी बाय यू। या तो एम हमारा जो होता है हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा होना चाहिए। तो हाइट यहाँ पे नहीं दिया गया हमारा, एक यहाँ यू दिया हुआ है, यानी कि भी को अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से हम आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर, बराबर v बराबर हमें निकालना है, तो यहाँ पे v रहने देते हैं, प्लस 1/-18। ये माइनस से बराबर किस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 1/9 और 1/v। इसका 9, 18 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, यानी कि 18 का 18 प्लस 9 दूनी 18 2, यानी कि 1/v, यानी 2 1 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 3, यानी कि 3 क्या हो जाएगा, 18। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 3 का 3, 3 छक 18, यानी कि भी बराबर हमारा कितना हो रहा है, 6 सेंटीमीटर। क्या हो रहा है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। और उत्तल दर्पण में हमारा इमेज कहाँ बनता है, दर्पण की दाईं तरफ बनता है, यानी कि इमेज हमारा बन रहा होगा वो कहीं कहाँ पे बन रहा होगा, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बन रहा होगा, यानी कि इमेज हमारा फोकस से पहले बनता है इमेज, इसमें फोकस दूरी से पहले इमेज बनता है। तो ये हमारा भी बराबर हो गया। तो एम बराबर हमारा कितना निकालना है, एम बराबर आवर्धन क्षमता निकालना है, तो माइनस भी बाय यू। तो भी हमारा कितना आ गया, यानी कि -6 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में तो सिर्फ 6 लगाएंगे। और यू बराबर कितना हमारा -18, ये माइनस लेंगे दोस्तों, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 का 6, 6 18, यानी कि आवर्धन जो आएगा 1/3, 1/3, वो भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो आवर्धन होता है दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला, एक हाइट ऑफ इमेज, दूसरा मतलब ये हाइट ऑफ इमेज, या तो हाइट बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो इमेज की, या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई, या इमेज की ऊंचाई हम कह सकते हैं, बट्टा वस्तु की ऊंचाई, बट्टा वस्तु की ऊंचाई। और दोस्तों हम क्या निकालते हैं, जो होता है -v/u होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये भी हमारा क्या है, दर्पण से कितनी दूरी पर इमेज बन रहा है, भी हमारा क्या है, दर्पण से दूरी, दर्पण से कितनी दूरी पर, दर्पण से दूरी पर बना प्रतिबिंब, बट्टा दर्पण दर्पण से दूरी वस्तु
ये क्या होगा, ये नीचे वस्तु होगा और उस ऊपर क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, ऊपर क्या होगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कहाँ पे दिया गया ऑप्शन दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई, गलत। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, ये सही है। वस्तु की ऊंचाई गलत दोस्तों, ऊपर अगर प्रतिबिंब जो है वही हमारा सही होगा। तो बी नंबर हमारा क्या है दोस्तों, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण में, तो फोकस दूरी जो हमारा यहाँ होगा दोस्तों क्या लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है तो फोकस हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की जो दूरी है 15 सेंटीमीटर पर है। तो यू हमारा क्या होगा दोस्तों, माइनस में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यू हमारा हमेशा माइनस में ही आता है। तो ये माइनस हो जाएगा, और भी बराबर हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। अब दोस्तों इसको हम, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में दोस्तों हमारा कहाँ बनता है इमेज, ये हमारा क्या है दोस्तों, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में दोस्तों हमारा इमेज कहाँ बनता है, फोकस, फोकस से कहाँ बनता है, पहले बनता है दोस्तों। इसको हम अगर देखें तो हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट है क्लियर तो हम इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, उत्तल दर्पण में हम दोस्तों वस्तु को हम कहीं पे भी रख लें, वस्तु को हम कहीं पे भी रख लें, वो कहाँ पे बनेगा, वो फोकस पे ही बनेगा, या तो फोकस से पहले बनेगा। फोकस से आगे कभी भी इमेज नहीं बन सकता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में इमेज कभी भी फोकस से आगे नहीं बन सकता है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे फोकस दूरी है, और फोकस दूरी हमारा कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इससे तो हमारा ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि जो हमारा इमेज बनेगा वो 10 सेंटीमीटर से तो अधिक नहीं हो सकता है, 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, जबकि हमारा फोकस दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण में जो इमेज बनेगा वो फोकस से आगे नहीं बन सकता है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारा दोस्तों क्लियर हो गया। अब रह गया बात दोस्तों, तो अन की 6 सेंटीमीटर होगा, अन की जो हमारा भी होगा वो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, ये तो कंफर्म हो गया। और दोस्तों ये उत्तल दर्पण है तो ये प्लस में हो गया, ये भी हमें कंफर्म है। अब हम दोस्तों आभासी और वास्तविक की बात करते हैं। तो आभासी क्या होता है, आभासी या वास्तविक क्या होता है, अगर हम वस्तु को यहाँ पे जिधर रख रहे हैं और उधर ही हमारा इमेज बन रहा है, अगर वस्तु को हमने यहाँ पे रखा और इसका इमेज भी वस्तु के साइड ही बन रहा है, यानी कि प्लेन के सामने ही बन रहा है, यानी कि दर्पण के सामने ही बन रहा है, तो वो हमारा वास्तविक इमेज होता है। क्या होता है दोस्तों, वास्तविक इमेज होता है। लेकिन दोस्तों अगर वस्तु हमारा जिधर वस्तु रख रहे हैं उसके विपरीत दिशा में इमेज बन रहा है, या प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, ये विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, विपरीत दिशा में बनेगा। तो विपरीत दिशा में बन रहा है, यानी कि विपरीत दिशा का सेंस मतलब दोस्तों दर्पण के पीछे बन रहा है। जिधर हम वस्तु को रख रहे हैं उधर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, बल्कि उसके पीछे बन रहा है, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है। और दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्रतिबिंब क्या होगा हमारा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। तो इसका मतलब दोस्तों जो आभासी हमारा होगा वही हमारा उत्तर होगा, यानी कि इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा, 1114 का उत्तर ए। इसको दोस्तों अगर कंफर्मेशन के लिए हम चाहें तो बना सकते हैं आप। जैसे देखिए 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। तो f बराबर हमारा कितना होगा, 1/10 बराबर 1 यानी कि v हमारा क्या है, v निकालना है, प्लस 1/-15। अब ये इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो सही, माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 यानी कि 1/v। और 10 और 15 का एलसीएम 30, 30 10 या 30 यानी कि 3, और 15 दूना 30 यानी कि 2, और 1/v यानी कि 3 और 2 कितना 5, 5 5 36 यानी कि 1/6 बराबर v, यानी कि v बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो v हमारा क्या है दोस्तों, प्लस में आया, यानी कि दर्पण का क्या बन रहा है, दाईं तरफ बन रहा है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आभासी। और दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है दोस्तों, यानी कि विपरीत दिशा में बन रहा है। अगर प्रतिबिंब बाएं तरफ बनता तो हमारा ये भी क्या आता, माइनस में आता, लेकिन माइनस में नहीं आया, प्लस में आया। तो प्लस में आया दोस्तों, तो इसका मतलब दर्पण की क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, जिधर वस्तु को हम रख रहे हैं उधर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या हो गया दोस्तों, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यहाँ पे होगा, यानी कि एफ जो हमारा होने वाला है वो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है या कॉनकेव मिरर है। दर्पण के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों भी बराबर हमारा क्या दे दिया गया है, 45 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और यहाँ पे हमें वस्तु की दूरी पूछा गया है, यानी कि यू बराबर पूछा गया है।
तो भी हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि जब भी हमारा इमेज बनेगा वो किस में बनेगा, मतलब लगभग केस में दोस्तों अगर वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तब इमेज हमारा क्या बनता है, पीछे बनता है। तो इमेज हमारा पीछे बन रहा है या नहीं बन रहा है ये देख लेते हैं अभी हम। तो इस पे अभी हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वो प्रतिबिंब बाईं तरफ ही बन रहा है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f बराबर कितना दिया गया दोस्तों, f बराबर हमारा -15 और v बराबर कितना 45 प्लस 1/u। 1/u, अब 45 क्या है दोस्तों, ये भी माइनस में है, ये माइनस में जाएगा दोस्तों, उधर क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 1/45 माइनस 1/15 बराबर 1/u, यानी कि 15 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो 45 से कम 45 माइनस 15 3 45 3, यानी कि 1/u। तो ये कितना हो जाएगा -2/45 और 1/u। अब इसको 2 से काट देंगे दोस्तों, कितना 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। तो 1/u बराबर 1/2.5 माइनस में, तो u बराबर हमारा कितना हो जाएगा -2.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या दोस्तों -2.25 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस प्लस मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से पूछा जाता तो माइनस जो होता तो वही उत्तर होता, लेकिन ये भी इसमें अगर माइनस का ऑप्शन नहीं है, माइनस नहीं दिया गया, तो इसका उत्तर हमारा फिर भी क्या होगा, सी नंबर का ही होगा। गोलीय दर्पण की मूल फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक गोलीय दर्पण है या ये अवतल दर्पण है, और यही पे एक हम उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं दोस्तों। तो ये दोनों को ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का दोनों रूप है। ये हमारा क्या है, अवतल है, और ये क्या है, उत्तल दर्पण है हमारा, ये क्या है, उत्तल है। अब दोस्तों ये जो लाइन खींचा जा रहा है, ये लाइन हमारा क्या है, एक काल्पनिक रेखा खींचा जा रहा है। क्या है दोस्तों, एक काल्पनिक रेखा खींचा जा रहा है, या तो इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इमेजिनरी लाइन खींचा जा रहा है, इमेजिनरी लाइन खींचा जा रहा है। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, या तो इसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो जो वक्रता त्रिज्या होता है दोस्तों, फोकस का क्या होता है, दोगुना होता है। तो अगर यहाँ पे हमारा r बराबर 40 दिया गया, तो ये दो बराबर किस पर जाएगा, तो क्या होगा, काट देगा इसको, यानी कि दो दूना क्या हो 4, यानी कि 20। तो 20 इसका उत्तर हो जाएगा सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो 1117 का बी नंबर का उत्तर होगा। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण। देखिए दोस्तों, जब भी कोई दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या समतल दर्पण हो, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ध्रुव है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ध्रुव, और ये हमारा क्या होता है पी, इसको हम बोलते हैं ध्रुव, यानी कि पोल, और ये मिरर है हमारा। तो दोस्तों जब भी हमारा कोई किरण यानी कि इस ध्रुव पर सीधा तिर्यक, तिर्यक मतलब क्या दोस्तों, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं जाएगा, पैरेलल में नहीं जाएगा, ये क्या होगा, तिर्यक मतलब टेढ़ा होकर जाएगा, और ये प्रिंसिपल पर, इस मतलब मुख्य अक्ष पर या पोल पर जाके दोस्तों ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा दोस्तों, वो हमारा होता है इंसिडेंट एंगल, और ये जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जो ये आई होता है, ये कौन बनता है दोस्तों, यहाँ पे ये कौन बना रहा है, और यहाँ पे भी क्या बना रहा है, कौन बना रहा है। तो जो ये आई होता है कौन, वो कौन आर के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। क्या होता है, कौन आर के बराबर होता है, मतलब जितना एंगल से ये आता है उतना ही एंगल से ये परावर्तित होके चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन स्पष्ट दिख रहा है, तो ये हमारा उत्तर बी नंबर का हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान करें।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोलीय दर्पण की बात करें तो हमारा दर्पण क्या होता है, दो होता है। ये क्या है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में हमारा दोस्तों क्या बनाता है, अगर इमेज बायां तरफ बन रहा है तो वो हमारा क्या बनेगा, वास्तविक बनाएगा, और छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। अगर बायां तरफ रहा तो छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। लेकिन दोस्तों अगर इमेज दायां तरफ बना तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आभासी बनेगा अवतल में। लेकिन दोस्तों उत्तल दर्पण में हमारा हर केस में जितना भी इमेज बनेगा वो सारे का सारे इमेज दोस्तों क्या बनने वाला है, आभासी बनने वाला है। क्या बनने वाला है, आभासी बनने वालेगा। आभासी बनने के साथ साथ दोस्तों ये हमारा जो इमेज बनता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो ऊपर बनने के मतलब क्या है दोस्तों, इमेज हमारा जो होगा क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। और जितना भी इमेज बनेगा दोस्तों वो फोकस दूरी से क्या बनेगा, पहले बनेगा। तो जित बनेगा तो वो हमारा क्या होगा, छोटा होता है। और उत्तल दर्पण में बना हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है। तो ये तो कथन क्या बोला गया है, ए दर्पण अवतल है, बिल्कुल गलत। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, बिल्कुल दोस्तों। दर्पण तो ये आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता ही है। जैसे हमने क्या देखा कि ये आभासी प्रतिबिंब है। गोलीय दर्पण हो चाहे मतलब गोलीय दर्पण में अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। इसमें भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो आभासी दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, बिल्कुल कर सकता है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, धनात्मक की बात किया दोस्तों, इसका मतलब क्या हो रहा है, उत्तल दर्पण की ही बात किया गया। ये क्या किया, उत्तल दर्पण, यानी कि बी और सी दोनों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की ध्रुव और फोकस की बीच की दूरी कितनी कितनी होती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है और ये क्या है, ध्रुव है। तो ये दोस्तों दूरी हमारा मान लेते हैं ये कितना है, 2 है। तो इसके बीच भी क्या होता है, दूरी 2 होता है। यानी कि अगर ये दूरी है दोस्तों हमारा क्या है, 2 है, तो ये भी दूरी क्या होता है, 2 है। और ये टोटल हमारा रेडियस या त्रिज्या वक्रता, त्रिज्या या वक्रता के अंदर बोले दोस्तों तो 4 हो जाता है। और फोकस हमारा क्या होता है, आधा होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, फोकस के बीच की, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होता है, ये ध्रुव, यानी कि ये हमारा ध्रुव है यहाँ पे। ध्रुव और फोकस की दूरी, बीच की दूरी क्या होता है, यानी कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है हमारा बटा 2 होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होता है उसकी आधा होता है। तो ये दूरी जो होता है, ये दूरी अगर r बट्टा 2 होगा तो ये भी क्या होगा, r बट्टा 2 होगा। जब r बट्टा 2 प्लस r बट्टा 2 जुड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, सीधा r लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो r आएगा। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ से जो दूरी होगा, यानी कि ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये ध्रुव है। तो ध्रुव के बीच और फोकस के बीच में जो दूरी बनेगा वो क्या होगा, r/2 होता है। तो इसका उत्तर ए नंबर का होगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस एफ और ध्रुव के बीच स्थित स्थित किसी बिंदु पर रखा गया। ये दोस्तों हम इस केस को 3 बार देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का ये हमारा क्या है, पोल है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो जब ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी कि हमारा फोकस है, और इस वस्तु को यहाँ पे इस बीच में कहीं भी रखते हैं, इस बीच में कहीं भी रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या बनेगा दोस्तों, अगर दर्पण के पीछे बना तो वो क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। और क्या बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा दोस्तों। और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, मतलब सीधा बनेगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया गया है, प्रतिबिंब डैश। तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, बिल्कुल दोस्तों। ये कथन दर्पण के पीछे, लेकिन छोटा नहीं दोस्तों, छोटा हमारा दर्पण का क्या होता है, बनता नहीं है। ये हमारा इमेज क्या होता है, बड़ा बनता है। दर्पण के पीछे एफ और सी के बीच में नहीं दोस्तों, एफ और सी के बीच में हमारा फोकस तो इधर है, तो उधर फोकस है ही नहीं, तो उसका इमेज क्या बनेगा, इमेज हमारा इधर नहीं बनेगा। जब इसको पीछे बनता है, हमारा क्या कथन गलत है। एफ और सी के बीच बड़ा, बिल्कुल नहीं, गलत। दर्पण के पीछे, तो ये हमारा दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इसका उत्तर हमारा बिल्कुल सही दोस्तों डी नंबर का है। पीछे भी बन रहा है और बड़ा भी बन रहा है, तो हमारा कंडीशन क्या है, बड़ा भी है और आभासी है, और दर्पण का क्या बन रहा है, पीछे भी बन रहा है। तो डी नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी होगी, देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है,
अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में दोस्तों वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, इधर रख रहे हैं, वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं, तो यू की दूरी हमारा कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया। और जब दर्पण कोई भी दोस्तों वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं, और इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब उसी ओर बन रहा है जहाँ पे वस्तु जिधर रखा गया है दोस्तों, वस्तु जिधर रखा गया है, मतलब वस्तु इधर रखा गया है, तो इमेज भी हमारा कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा। यानी कि ये 10 है तो यहाँ 15 नहीं, यहाँ पे बन रहा है, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे पीछे बनेगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, फोकस होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम अगर देखें दोस्तों, तो हम इसको अगर कंसेप्ट के साथ देखें तो इसका हम उत्तर ऑप्शन से भी दे सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारा क्या है, फोकस दूरी हमारा निकालना है, तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को चाहें तो कंसेप्ट से भी इसका आंसर दे सकते हैं। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण दोस्तों अगर वस्तु को कहाँ रखा गया हमारा, यू यानी कि यहाँ पे रखा गया है, तो वस्तु की दूरी हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर पर है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, जस्ट पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, जस्ट पीछे, जस्ट पीछे बन रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा 15 सेंटीमीटर। तो जब पीछे बन रहा है दोस्तों वस्तु, तो अगर फोकस दूरी हमारा लगभग यहाँ पे कहीं होगा, अगर फोकस दूरी से पहले रखा जाता, फोकस दूरी से अगर पहले रखा जाता तो वस्तु हमारा कहाँ पे बनता, वस्तु अगर फोकस दूरी से पहले वस्तु को रखा जाता, तो अगर हम क्या जानते हैं कि अगर फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो इमेज हमारा पीछे की ओर बनता है, लेकिन इमेज हमारा जिधर वस्तु रखे हैं उधर ही बन रहा है। मतलब कि अगर वस्तु को फोकस और बीच की में तो नहीं रखा गया है, वस्तु को फोकस और एफ के बीच में क्या किया गया, नहीं रखा गया है, इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब हमारा इधर ही बन रहा है, वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है। मतलब जो फोकस दूरी होगा वो 10 और 15 से तो कम ही आने वाला है, तो 10 और 15 से कम ही आने वाला है, तो 6 और 30 ये प्लस में तो होगा ही नहीं पहले दोस्तों, क्योंकि फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण का क्या होता है, माइनस होता है, तो ये प्लस में तो होगा ही नहीं, 10 और 6 से कम ही आने वाला। और जब वस्तु की दूरी से फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा, तो कम होगा तो कितना है वो, कम एक ही है 6 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम इसको संतुष्टि के लिए फॉर्मूला से बना लेते हैं, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/b प्लस 1/u। तो f बराबर हमें निकालना है, v बराबर कितना है, -15 सेंटीमीटर लेंगे, प्लस 1 कितना यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, -10। तो इसका 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि -2 प्लस -2 और 10 या 30, यानी कि -3, यानी कि -5/30। तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30, यानी कि 1/6 माइनस में, यानी कि 1/6 एफ बराबर -1/6। तो एफ बराबर क्या हो गया, -6 सेंटीमीटर आ गया, जो उत्तर हमारा ए है, हमने पहले बताया था दोस्तों। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है दोस्तों, तो हम कोई भी क्वेश्चन को कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। देखिए दोस्तों हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा किस स्थिति में बनाता है। हमने क्या देखा कि अवतल दर्पण है जो एक ही केस में सिर्फ हमारा, जो अवतल दर्पण दोस्तों हमारा एक ही केस में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु को फोकस और एफ के बीच में रखा जाता है तो हमारा एक ही केस में प्रतिबिंब क्या बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है, और वो आभासी बनता है, आभासी भी बनता है और सीधा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। ये एक ही केस है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं तब। लेकिन दोस्तों अब वस्तु को हम फोकस से इधर कहीं भी रख लें, कहीं भी रख लें, वस्तु क्या बनने वाला है, वो हमारा वास्तविक ही बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा और बड़ा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा। वो वस्तु को रखने पर निर्भर करता है कि बड़ा कब बनेगा और छोटा कब बनेगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है, तो देखिए दोस्तों ये फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं तो ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक नहीं बल्कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि देखिए वस्तु को यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच रख रहे हैं तो ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो ये हमारा क्या देगा, बिल्कुल सही दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब देगा। हमने क्या, अगर अनंत पे रखते हैं, अगर वस्तु हमारी ये क्या अनंत पर है, तो अनंत पर रखने पर इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पे। तो फोकस पे बनता है तो वस्तु क्या हो जाएगा, छोटा होगा, और छोटा होने के साथ साथ वास्तविक होगा और उल्टा होगा।
जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, और जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे दोस्तों तो इसका इमेज इन्फिनाइट पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। और अनंत पर बनेगा तो बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। तो 1 और 3 दोनों सही है। ये हमारा नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये 2 और 3 यानी कि 2 नंबर सही है और 3 नंबर सही है। तो ऑप्शन कौन सा दिया गया है? 2 और 3, यानी कि ए नंबर ही कथन जो बोला गया ऑप्शन दोस्तों वो सही है हमारा। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? इसमें क्या बोला गया दोस्तों? एक हमारा क्या, ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो ये हमारा क्या है, ये इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ध्रुव और क्या है? ये पोल है। और ये वक्रता त्रिज्या, ये और यहाँ से वक्रता त्रिज्या की दूरी, तो ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। इसी को रेडियस बोलते हैं या वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया? वक्रता त्रिज्या, यानी कि पहले से दे दिया गया कि जो आर है वो क्या है? 100 सेंटीमीटर है। तो जो वक्रता त्रिज्या है दोस्तों वही हमारा ये दूरी है, यानी कि पोल से जो दूरी है यहाँ तक की वही दूरी है। तो अगर वक्रता त्रिज्या बराबर 100 सेंटीमीटर दिया गया है, अगर वक्रता त्रिज्या बराबर 100 सेंटीमीटर दिया गया है, तो जो पोल और जो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है वो हमारा 100 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कि वही बात पूछा गया है, बल्कि घुमा दिया है, यानी कि ये 100 सेंटीमीटर ही इसका उत्तर हमारा होने वाला है। तो ये सेम दूरी दोस्तों, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है हमारा कहाँ से कहाँ तक है? पोल से यार तक हमारा वक्रता त्रिज्या है। तो यही दूरी जो दिया गया है दोस्तों ये 100 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि दोनों ही एक ही दूरी है दोस्तों। चाहे उसको वक्रता त्रिज्या बोल लिया जाए, वक्रता त्रिज्या बोल लिया जाए, या पोल और वक्रता केंद्र की दूरी बोला जाए, पोल या वक्रता केंद्र की दूरी बोला जाए, वक्रता केंद्र की दूरी बोला जाए, यानी पोल यानी कि ध्रुव या वक्रता केंद्र की दूरी बोला जाए, तो वो 100 सेंटीमीटर ही, दोनों एक ही कथन है दोस्तों, लेकिन वो सिर्फ शब्द में बोला गया है, बाकी उत्तर वही होने वाला है 100 सेंटीमीटर। एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव के बिंदु एम पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसकी वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है। तो नई कार्तीचियन प्रॉपर्टी का पालन करते हुए पीसी डैश होगा। जी दोस्तों, ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। ये क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण है। और ये हमारा क्या हो गया? पोल हो गया या ध्रुव हो गया। और ये हमारा क्या है? यहाँ पे ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पे कहीं पे भी दोस्तों एक बिंदु हमारा क्या है? एम है। क्या है? कोई बिंदु एम है, और वहां से एक किरण आ रही है, और वो किरण आती है, वो कहाँ पे जाती है? वो केंद्र पर जाती है। वो किरण केंद्र पर आती है दोस्तों, और जिधर से आती है वो उधर ही क्या होता है? वापिस चली जाती है। कहाँ होता है? क्या होता है? उधर वापिस चली जाती है। तो ये हमारा एम हो गया, और ये हमारा पोल हो गया, पोल का पी, और ये हमारा क्या हो गया? सी ध्रुव। तो ये जो वक्रता त्रिज्या है दोस्तों वो हमारा क्या है? 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर है। और ये 20 सेंटीमीटर दोस्तों, तो ये हमारा दर्पण का किधर है? दाईं तरफ है। दर्पण का क्या है? दाईं तरफ है। दर्पण का दाईं तरफ है। और दाईं तरफ जब भी होता है तो हम कार्तीय चिन्ह के अनुसार, यानी कार्तीय जो साइंटिस्ट है दोस्तों उन्होंने कहा था कि जो दर्पण होगा उसके दाईं तरफ जितने भी चिन्ह होगा वो क्या होता है? धनात्मक होता है। तो धनात्मक होता है, तो ये हमारा पी और सी क्या हो गया? पी और सी हमारा क्या हो गया? ये वक्रता त्रिज्या, यानी कि पी और सी को दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये पी और सी की दूरी हमारा क्या है? 20 सेंटीमीटर ही है। अब पी और सी की दूरी दोस्तों 20 सेंटीमीटर है, और ये दर्पण के दाईं तरफ है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये हमारा क्या होगा? प्लस में होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर का ही होगा। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। नई कार्तिकीय चिन्ह प्रॉपर्टी का पालन करते हुए किसी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र 18 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो फोकस क्या होगा? तो फोकस हमारा हमेशा कितना होता है दोस्तों? जो वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या होता है उसका क्या होता है? आधा होता है। तो सिर्फ 18 को क्या करेंगे हम? बट्टा 2 करने वाले हैं। और अगर उत्तल दर्पण है तो वो दाईं तरफ होगा, तो प्लस में ही होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? डी नंबर का हो जाएगा।
क्योंकि उत्तल दर्पण हमारा क्या है, ये है, और इसका अगर यहाँ पे इसका रेडियस है तो ये हमारा फोकस होगा यानी कि आधा हो जाएगा, तो हमारा प्लस में होगा यानी कि डी नंबर का। किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। देखिए दोस्तों, हमारा एक अवतल दर्पण के बारे में बोला गया, तो फोकस हमारा क्या होगा, फोकस हमारा क्या होगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की बाएं तरफ जब भी वस्तु को रखेंगे, या फोकस हो या रेडियस हो या वस्तु हो या इमेज हो, सब क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो इसका u बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम क्या लेंगे, u बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। और यहाँ से हमको आवर्धन क्षमता निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालना है। लेकिन आवर्धन क्षमता हमें निकालना है, लेकिन आवर्धन क्षमता बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m इक्वल टू माइनस v बाय यू, या तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें से हमारा क्या है, u दिया गया है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। v निकालेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, आवर्धन क्षमता, तभी हम निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f बराबर दिया गया है 1/-6 बराबर 1/v प्लस 1/-24। तो ये माइनस में 24 बराबर किस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1/6, और ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे, बराबर 1/v, और 24 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा, 24 का 24, और ये 6 चौक 24 यानी कि -4, और 1/v यानी कि -3/24। तो v बराबर जो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 का 3, 3 8 24। तो इसको क्रॉस गुना करें या डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर -8, v बराबर -8 सेंटीमीटर। और आवर्धन क्षमता बराबर हमारा क्या होता है, m इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो v की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस पहले से है, और ये -8, और u बराबर हमारा कितना हो गया, 24, वो भी माइनस में लेंगे, यानी कि क्या हो गया, ये माइनस, नहीं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, और ये -24, यानी कि 8 का 8, 8 24, यानी कि m बराबर जो है दोस्तों कितना आया, 1/-3। कितना आया, 1/-3, जो हमारा ऑप्शन डी है। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। फिर से दोस्तों ये अवतल दर्पण दिया गया है, तो अवतल दर्पण दिया गया है, तो फोकस हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, यानी कि 12 सेंटीमीटर, और दर्पण के सामने यानी वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर कितना दिया गया है, -8 सेंटीमीटर। अवतल है तो माइनस में लेंगे, u तो हम दोस्तों अवतल हो या उत्तल उसको क्या लेने वाले, माइनस में लेंगे हमेशा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो 1 क्या हो गया, f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f बराबर हमारा कितना हो गया, -12 सेंटीमीटर, v बराबर हमें निकालना है, v बराबर प्लस 1/-8, ये -8 1/8 क्या माइनस में, बराबर किस पर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा इधर, 1/v, यानी कि 12 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो 24 आएगा, 8 तिया 24 और 12 दूना 24, यानी कि 1/v, यानी कि 3 में 2 जाएगा 1/24, यानी कि v बराबर हमारा क्या है, वो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो v बराबर 24 सेंटीमीटर, जो डी नंबर का हमारा उत्तर होगा। मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है, इसलिए सिर से नीचे तक जादुई दर्पण दर्पण निम्न में से कौन सी प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। जो यहाँ पे कंडीशन देखिए दोस्तों, क्या बोला गया, सिर, सिर क्या है दोस्तों, सिर जो है हमारा क्या है, प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, समान, मतलब समान प्रतिबिंब बन रहा है। तो समान प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है दोस्तों, हमने क्या देखा कि समतल दर्पण में हमारा इमेज क्या बनता है, वस्तु जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ये हमने किस में देखा था, ये हमने समतल दर्पण में देखा था। समतल दर्पण में क्या देखा था कि वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बनेगा। और उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है, क्या है दोस्तों, छोटा, यानी कि छोटा। तो दोस्तों हम उत्तल दर्पण में क्या देखे हैं, उत्तल दर्पण में दोस्तों जब भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनता है, छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा बनता है।
छोटा बनने के साथ साथ क्या बनता है दोस्तों, आभासी बनता है। आभासी बनता है, क्या बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है। और दोस्तों उसके पैरों का आकार, यानी क्या हो रहा है, पैरों का आकार, क्या दोस्तों, पैरों का आकार बड़ा है। यानी कि अवतल दर्पण में हमने क्या देखा दोस्तों, अवतल दर्पण में, कि अवतल दर्पण में जो हमारा इमेज बनता है वो क्या बनता है, बड़ा ही बनता है। क्या बनता है, बड़ा, यानी कि नीचे रखा गया है, बड़ा बनता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो इमेज है, मिरर लगाया गया है, यहाँ पे एक मिरर ऐसा लगाया गया है, क्या लगाया दोस्तों, यहाँ पे एक मिरर यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पे एक लड़का को खड़ा किया गया है। क्या किया गया, ये खड़ा किया गया है। तो खड़ा किया गया है दोस्तों, तो ये हमारा इमेज जो है ऊपर जो है दोस्तों समतल दर्पण लगाया गया है, और बीच में जो लगाया गया है दोस्तों वो हमारा उत्तल दर्पण लगाया गया, और नीचे जो लगाया गया है अवतल दर्पण। यानी कि हमारा इमेज क्या दिख रहा है, वस्तु और वस्तु के बराबर ही दिख रहा है, मतलब जितना बड़ा माथा था उतना ही बड़ा माथा दिख रहा है आईना में। यानी कि ये हमारा क्या होगा, समतल दर्पण होगा। इसीलिए जितना बड़ा माथा है उतना ही बड़ा हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब भी बन रहा है। और जो बीच का भाग है दोस्तों, ये बीच का भाग, वो बीच का भाग क्या दिख रहा है हमको, छोटा दिख रहा है। यानी कि छोटा दिख रहा है, तो हम क्या जानते हैं कि लगभग के केस में हमेशा दोस्तों जो उत्तल दर्पण होता है वो हमारा क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बीच में जो होगा हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। बीच में क्या होगा, उत्तल दर्पण। और जो नीचे वाला भाग दोस्तों, यानी कि पैर जो है, वो पैर क्या दिखा रहा है, बड़ा दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे जो पैर बनेगा वो पैर क्या दिखाएगा, बड़ा पता चलेगा। तो बड़ा पता चलेगा, तो बड़ा हमारा दोस्तों अवतल दर्पण में ही बनता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। यानी कि जो जादुई प्रतिबिंब होगा सबसे ऊपर में जो लगाया जादुई दर्पण होगा, तो ऊपर हमारा समतल दर्पण होगा, फिर बीच में उत्तल दर्पण होगा, फिर हमारा अवतल दर्पण होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, समतल अवतल उत्तल, बिल्कुल नहीं दोस्तों, बीच में हमारा यहाँ पे उत्तल होगा, लेकिन यहाँ पे अवतल दिया गया है, तो ये हमारा गलत है। उत्तल नहीं दोस्तों, पहले हमारा समतल होगा, तो ये गलत है। समतल उत्तल अवतल, तो बिल्कुल दोस्तों सी हमारा हमारा सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि समतल को ऊपर रखा, पहले रखा गया, फिर उत्तल, फिर अवतल। तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपतित किरण डैश, तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए दोस्तों, हम अवतल दर्पण में क्या जानते हैं कि जब भी वस्तु को हम कहीं पे भी रखते हैं, तो वस्तु का जो आपतित होता है या परावर्तित होता है, या यहाँ पे वस्तु रखें या पे कोई लाइट रखे दोस्तों, लाइट या किरण रखें, तो ये जो जाता है वो मुख्य अक्ष के क्या था हमारा, समांतर जाता है, पैरेलल में जाता है। और पैरेलल में जाने के बाद दोस्तों ये दर्पण में टकराता है, और दर्पण में टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर ही गुजरता है। ये हमारा फोकस होगा, तो मुख्य फोकस से क्या होता है दोस्तों, होकर ही हो जाता है। तो ये लाइट हमारा किस में जाता है, समांतर में जाता है। किसके समांतर जाता है दोस्तों, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और उत्तल दर्पण से दोस्तों, उत्तल दर्पण में हम वस्तु को हम कहीं से भी डाल लेंगे, ये हमारा इधर भी परावर्तित हो जाएगा, इधर भी परावर्तित हो सकता है, और ये इधर भी जा सकता है। तो ये उत्तल दर्पण में ऐसा संभव समांतर होके नहीं जा सकता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। बिल्कुल ए ऑप्शन ही हमारा दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो हमने पिछला क्लास में क्या देख लिया था दोस्तों, कि अगर वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, पहले इन्फाइनाइट पे रखते हैं। हमने क्या देखा था, एक डायग्राम देखा था कि अगर वस्तु को इन्फाइनाइट पे रखा जाता है तो हमारा फोकस पे बनेगा उसका इमेज। अगर वस्तु को ये रेडियस यहाँ पे मान लेते हैं, अगर वस्तु को इसके इन्फाइनाइट और रेडियस के या सी के बीच में रखते हैं, तो ये हमारा आर और एफ के बीच में बनता है। और वस्तु को अगर हम सी पे रखेंगे या वक्रता केंद्र पे रखेंगे, तो वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है, तो वस्तु का इमेज अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। हम क्या जानते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण हमारा किधर होता है, अवतल दर्पण हमारा ये है। तो वस्तु इसका जो कर्व है वो किधर है, बाएं तरफ, लेफ्ट साइड है। यानी कि बाएं तरफ है, जिधर झुकाव होता है उधर ही हमारा क्या बनता है, केंद्र होता है, या त्रिज्या होता है, या फोकल लेंथ सब होता है। तो हमारा ये क्या होगा, कार्टेशियन के अनुसार क्या है, ये हमारा प्लेन या मतलब मिरर से क्या है, बाएं तरफ है। और बाएं तरफ होगा तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वो हमेशा क्या होगा, हमेशा
नेगेटिव होगा तो सदैव ऋणात्मक होगा। तो 1132 का ए नंबर का उत्तर हो जाएगा। डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अवतल दर्पण हो दोस्तों या गोलीय दर्पण हो, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, और ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो अगर इसकी फोकस की बात करें तो ये क्या है हमारा, यहाँ से फोकस है और ये ध्रुव है, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी बोलते हैं। और यहाँ पे भी पोल है ये, और यहाँ से फोकस है, इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो फोकस या वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ये हमारा क्या वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो, वक्रता केंद्र हो गया। तो हमें क्या बोला गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी हम किसको कहते हैं, जब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होता है वही हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बिल्कुल नहीं, फोकस समतल वक्रता केंद्र बिल्कुल नहीं, ध्रुव और मुख्य फोकस, तो ध्रुव बिल्कुल दोस्तों। तो हमारा उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। सेम दोस्तों, फिर वही ध्रुव या वक्रता केंद्र, ध्रुव या फोकस की दूरी, तो ये हमारा एफ फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। तो ए नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा 1134 का। वाहन के पार्श्व और दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी। देखा था हमने, क्या देखा था कि उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा था, उत्तल दर्पण में हमारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के क्या किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उत्तल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में दोस्तों हमें हमारा इमेज कैसा बनता है, आभासी बनता है, और आभासी के साथ साथ क्या बनता है, छोटा बनता है। आभासी के साथ साथ क्या बनता है, छोटा बनता है, छोटा बनता है। और छोटा बनने के साथ साथ दोस्तों क्या बनता है, वो सीधा बनता है, सीधी या सीधा बनता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। जैसे अगर वस्तु को हम कहीं पे भी रखेंगे, वस्तु हमारा कहाँ बनेगा, फोकस के बीच में बनेगा, फोकस के क्या बनेगा, बीच में बनेगा, यानी कि यहीं पे इसी रेंज में कहीं बनेगा, हमारा कहाँ बनेगा, इस रेंज में कहीं पे भी इसका इमेज बनेगा। तो इमेज बनेगा तो ये क्या बनता है हमारा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है या मुख्य अक्ष है उसके ऊपर बनता है, ऊपर बनता है हमेशा हमारा दर्पण में, उत्तल दर्पण में ऊपर हमेशा हमारा इमेज ऊपर बनता है हमेशा। तो ऊपर बनता है इसका मतलब सीधा बनता है। और अगर वस्तु को हम इधर रख रहे हैं, ये विपरीत दिशा में बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इसका उत्तर हमारा मतलब पीछे बन रहा है तो क्या होगा, आभासी इमेज बनेगा। तो आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, और सीधा या सीधी बनेगा। तो जो ऑप्शन सी, आभासी और छोटा सीधा, वही उत्तर हो जाएगा, आभासी और उल्टा। तो हमारा उत्तल दर्पण में दोस्तों कभी भी उल्टा इमेज नहीं बनता है, वास्तविक और उल्टा। फिर यहाँ पे उल्टा हो गया दोस्तों, वास्तविक, वास्तविक तो इमेज बनता ही नहीं दोस्तों, वो हमारा हमेशा आभासी बनता है। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा, आभासी भी है और सीधी भी है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं। दर्पण के बारे में हम क्या जानते हैं दोस्तों, जिसके पहले हम अवतल दर्पण के बारे में लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष है। और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है। और ये हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र हम इसको कहते हैं। दोस्तों अगर वस्तु को हम इधर कहीं भी वस्तु को इधर रखेंगे हमेशा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इमेज भी हमारा क्या बनेगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और इसका इमेज हमारा कहीं इधर ही बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे, ऑप्शन को पढ़ के देखेंगे, उत्तर देंगे। मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। मुख्य अक्ष ये हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा मुख्य अक्ष है या प्रिंसिपल एक्सिस है। मुख्य अक्ष पर ध्रुव, ध्रुव ये हो गया ध्रुव दोस्तों। कार्तीय निर्देशांक अक्ष, कार्तीय निर्देशांक अक्ष हमारे ध्रुव को ही कहते हैं। कार्देशीय निर्देशांक अक्ष क्या देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तल की मूल बिंदु के समान होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये बिंदु हमारा है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु के रूप में कार्य करता है। इस मूल बिंदु, अगर इस बिंदु से बायां तरफ है तो हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। और इस बिंदु से अगर दायां तरफ है तो हम क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। इधर क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, और इधर प्लस में लेते हैं। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही बोला गया है, क्योंकि मूल बिंदु के समान होता है, क्योंकि उसी बिंदु से हम डिसाइड करते हैं कि वो जो साइन कन्वेंशन है वो माइनस होगा या प्लस होगा।
प्रिंसिपल या मुख्य, प्रिंसिपल मतलब मुख्य बिंदु दोस्तों, यानी कि पोल दोस्तों, ये क्या है, ध्रुव के बाएं से या दाएं तरफ से डिसाइड करते हैं कि कौन प्लस होगा या माइनस होगा। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, यहाँ पे आपतित प्रकाश की बात कर रहा है, तो आपतित प्रकाश की बात करें दोस्तों या आपतित वस्तु की बात करें, तो वस्तु हमारा हमेशा क्या होता है, बायां तरफ ही रखते हैं। तो वस्तु को अगर हम बायां तरफ रखते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा नेगेटिव ही मानते हैं। वस्तु को इस ध्रुव से अगर बाएं तरफ से आ रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव ही मानेंगे। तो ये भी कथन दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, सही दिया गया है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 अभी तक तो दोनों सही है। अब तीसरा कथन पढ़ते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई को ऋणात्मक कहा जाता है। बिल्कुल गलत दोस्तों, अगर वस्तु ऊपर होगा, यहाँ पे क्या बोल गया, अक्ष के ऊपर, अगर वस्तु की ऊंचाई, अगर यहाँ पे ये वस्तु की ऊंचाई होगी दोस्तों, तो इस वस्तु की ऊंचाई अगर अक्ष के ऊपर होगा तो हमारा ऊंचाई क्या होगा, धनात्मक में होगा, और अगर नीचे होगा तो हमारा ऋणात्मक में होगा। तो ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, ऊंचाई को ऋणात्मक में लेंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये धनात्मक अगर होता तो ये सही होता। तो इसका उत्तर हमारा 1 और 2 ऑप्शन होगा, यानी कि 1 कथन और 2 कथन सही है और बाकी तीसरा गलत है। तो 1 कथन और 2 किस में दिया गया है, केवल 1 और 2, तो पहला ऑप्शन ही हमारा दोस्तों सही है, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है, सही है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुख्य अक्ष के एक काल्पनिक रेखा होती है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या गोलीय दर्पण का ही पार्ट है। अगर इस मुख्य अक्ष की बात करें दोस्तों, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हमने क्या देखा था, इसी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक रेखा बोलते हैं। काल्पनिक रेखा या तो इमेजिनरी लाइन इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र मुख्य फोकस और ध्रुव से गुजरता है। देखिए दोस्तों, ये मुख्य अक्ष हमारा है, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ से वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, और मुख्य फोकस हो गया ये, और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। मतलब जो सेंटर ऑफ मिरर या ध्रुव की केंद्र दोस्तों, या फोकस, या ये पोल या ध्रुव, ये तीनों दोस्तों मुख्य अक्ष पर ही होता है। तो ये भी कथन क्या है, तीनों मतलब ये भी कथन बिल्कुल सही कहा गया है। वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रित होता है, गलत दोस्तों। जैसे कि वक्रित मतलब क्या, कर्व की बात कर रहा है, तो ये कर्व ही तो है हमारा, दर्पण हमारा कर्व ही है, तो क्या हमारा इसका मुख्य अक्ष इस तरह कर्व है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो सीधा ही है ना, मुख्य अक्ष हमारा सीधा ही है। तो ये तीसरा कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन मतलब कथन 1 और कथन 2 सही है, जो किसमें है, ए और बी सही है। तो ये कथन हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या है दोस्तों, सही है। अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब डैश स्थिति होता है। देखिए दोस्तों, अगर अवतल दर्पण पर है और अवतल दर्पण पर अगर इमेज को रखते हैं तो हमारा कहाँ पे बनता है, वो फोकस पे बनता है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों पूरा डिटेल से क्लास कर चुके हैं, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित किरण, तो क्या जानते हैं दोस्तों, जब भी आपतित किरण होता है अवतल दर्पण में, वस्तु को यहाँ रखते हैं तो ये क्या होता है, इसके समांतर आता है और ये फोकस दूरी से गुजर जाता है, यानी कि ये मुख्य अक्ष है हमारा या प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समांतर हमारा कोई वस्तु जाता है, ये फोकस से होकर क्या गुजर जाता है, फोकस से होकर चला जाता है। तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो हमारा फोकस से होकर गुजरती है। क्या लिखा गया, फोकस से होकर गुजरती है, तो इसके समांतर जाता है, फोकस से गुजरता है। दर्पण पर अभिलंब है, अभिलंब मतलब बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये हमारा लाइन अभिलंब कहाँ है, ये तो कर्व के रूप में जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर है। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के क्या हो रहा है, समांतर जा रहा है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का ही हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी उसकी फोकस की दूरी के पदों में डैश के बराबर है। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो रेडियस जो हमारा होता है फोकस के क्या होता है, बराबर होता है, 2f होता है। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है वो 2f हो जाएगा, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों,
और दोस्तों शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।